वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डालेंगे इसमें लेसन नंबर 3, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। यू विल लर्न अबाउट नीड ऑफ फूड फॉर एनिमल्स, फूड चेन, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, केयर ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे क्यूरियस क्यूरी है, आई लाइक माई होम लाइक मी, डू एनिमल ऑल्सो लाइक देयर होम्स। मुझे मेरा घर पसंद है, लाइक मी मेरी तरह एनिमल्स को भी अपने होम्स क्या पसंद होते हैं, बिल्कुल पसंद होते हैं। हर किसी को अपना घर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। It's their natural habitat. You must have watched programs on television on animals, or you must have visited a zoo with your parents. Have you ever noticed what do animals eat? You would have seen pet and domestic animals like cats, dogs, cows, goats, horses, etc. What do these animals eat? अब यहाँ पे बोला गया है कि यू मस्ट हैव वॉच्ड, तुमने कई बार ऐसे प्रोग्राम टेलीविज़न पे देखे होंगे जहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं, या फिर टीवी पे देखे होंगे, या जू में ऐसे एनिमल्स को देखा होगा जब अपने पेरेंट्स के साथ आप गए होंगे। हैव यू एवर नोटिस, क्या कभी ऐसा नोटिस किया है कि ये एनिमल्स क्या खाते हैं, क्या ईट करते हैं? यू वुड हैव सीन पेट, क्या आपने कभी किसी पेट को या डोमेस्टिक एनिमल्स को लाइक कैट, डॉग्स, काउज, गोट्स, हॉर्सेज को कभी देखा है किस तरह से खाते हैं, ये एनिमल्स क्या खाते हैं? आवर फ्रेंड नीना हैड ऑल्सो गॉन टू द जू, हमारी फ्रेंड नीना जो है वो भी जू में गई है। व्हेन आई आस्क्ड हर, जब मैंने उससे पूछा व्हाट द जू एनिमल्स ईट, जू एनिमल्स क्या ईट करते हैं, शी वॉज कन्फ्यूज्ड एंड सैड, वो बहुत कन्फ्यूज थी। तब उसने कहा द एलिफेंट ईट्स एग्स, द लॉयन ईट्स फ्रूट, द हॉर्स ईट्स फ्लैश, द पैरट ईट्स फिश, द काउ ईट्स ग्रास, द जिराफ ईट्स मीट। इज हर ऑब्जर्वेशन करेक्ट? नो। इफ नॉट कैन यू करेक्ट हर, क्या तुमसे करेक्ट कर? बिल्कुल कर सकते हैं। एलिफेंट क्या खाता है? ग्रास खाता है। लॉयन क्या खाता है? फ्लैश खाता है। हॉर्स क्या खाता है? ग्रास। हॉर्स भी ग्रास ही खाता है, ठीक है। ग्रास भी खाता है और चने भी खाता है ऐसे, ठीक है। द पैरट्स जो होता है वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं फ्रूट्स, ठीक है। काऊ क्या खाती है? ग्रास खाती है। जिराफ क्या खाता है? जिराफ भी हमारा ग्रास खाता है, ठीक है, वो हर्बीवोर्स है। तो ये है इसका करेक्ट मैच। लेकिन उसने कभी ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया नीना ने, इसलिए उसके सारे आंसर क्या थे? गलत थे। तो यहाँ हमें ऑब्जर्व करना है हर एक चीज़ को बहुत ही केयरफुली। वाई डू एनिमल्स नीड फूड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनिमल्स को फूड की क्यों नीड होती है? सबको पता है, ग्रो करने के लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए। तो अब यहाँ पे इसके डिस्क्राइब किया गया है। ये है हमारी किटन्स गेट मिल्क फ्रॉम मदर कैट। जो छोटे छोटे किटन्स होते हैं उनको मदर कैट से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। आफ्टर सम टाइम जब वो दूध पी के कैसे हो जाएंगे? ग्रो हो जाएंगे। ये देखिए, दे ग्रो टू बिकम एडल्ट कैट्स, और बड़े होकर कैसे बन जाते हैं? एडल्ट कैट्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन अ पेट डॉग एंड अ स्ट्रे डॉग। अ पेट डॉग इज यूजुअली हेल्दियर देन अ स्ट्रे डॉग। दिस इज बिकॉज पेट डॉग इज फैट गुड फूड, वेयर एज अ स्ट्रे डॉग डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। आपने कई बार देखा होगा पेट डॉग और स्ट्रे डॉग को, जो गली में मतलब हमारे घूमते हैं, आवारा कुत्ते जिन्हें कहते हैं। अब पेट डॉग इज जो पेट डॉग होते हैं यूजुअली हेल्दियर होते हैं स्ट्रे डॉग से। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो पेट डॉग होता है उसे अच्छा फूड दिया जाता है, जबकि स्ट्रे डॉग होता है उसे कौन देगा खाना? अगर किसी का मन किया तो उन्होंने दिया उसे फूड, नहीं किया तो जो भी बाहर बचा खुचा खाना जैसा भी होता है उसे खा के वो क्या करता है? जिंदा रहता है। इसलिए उसकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि हमारे पेट डॉग की होती है। एनिमल्स नीड फूड, सभी एनिमल्स को फूड की क्यों नीड होती है? ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस है इन दोनों में। ये पेट डॉग है, ये स्ट्रे डॉग। उसकी सभी केयर करते हैं घर के लोग, फैमिली के लोग। इसकी कौन केयर करे? इसे जो मिलता है वो खा लेता है, इसीलिए इतने हेल्दी नहीं होते। उसके बाद एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी, उनको एनर्जी के लिए चाहिए फूड, ठीक है। एनिमल्स को, एनिमल्स विच हेल्प अस विद आर वर्क आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। दे नीड एनर्जी टू डू द वर्क, दे नीड प्रॉपर फूड विच गिव्स दैम एनर्जी। जितने भी एनर्जी गिविंग एनिमल्स जो होते हैं, जो भी हमारे डोमेस्टिक काम करते हैं, हमारे काम आते हैं घरों के, वो डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। उन्हें एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, और एनर्जी खाना खाने से आती है, इसीलिए उन्हें प्रॉपर फूड देना पड़ता है विच गिव्स देम एनर्जी, जो कि उन्हें एनर्जी दे। जैसे ये हमारे जितने भी हैं डोमेस्टिक एनिमल्स है तो इनको क्या दिया जा रहा है? फॉडर वगैरह दिया जा रहा है। ये हमारा पेट है डॉग, हॉर्स, इन सबको भी इनके अकॉर्डिंग खाना दिया जा रहा है क्योंकि इन्हें एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ईट प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। सम एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स और फ्लैश ईटिंग एनिमल, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को ईट करते हैं, तो जो भी प्लांट्स को खाते हैं, फ्लैश को नहीं खाते हैं, उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स
सॉरी, सम एनिमल्स फीड ऑन, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, कुछ ये कार्निवोर्स कहलाते हैं। कार्निवोर्स जो होते हैं ये इन्हें खा जाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को, जैसे शेर खा जाता है हिरन को। हिरन कैसी होती है, कार्निवोर्स नहीं होते, वो हर्बीवोर्स होती है, तो उसे खाता है शेर, जो कि कार्निवोर्स होता है। शेर घास तो नहीं खाएगा। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खा जाते हैं, उन्हें कहते हैं ओमनीवोर्स। ऑल एनिमल्स अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे एनिमल अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर ही, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में वे प्लांट्स जो के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है, फॉर्म्स अ काइंड ऑफ चेन, इससे एक तरह की चेन बनती है, नोन एज फूड चेन, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। ऑल फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, हमारी सभी फूड चेन जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम प्लांट्स, यानी प्लांट से स्टार्ट होती है या फिर प्लांट प्रोडक्ट से स्टार्ट होती है। तो अगर फूड चेन की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो ये हमें लिखनी होगी, हु ईट्स हुम फॉर्म्स अ काइंड ऑफ चेन, ठीक है। कौन किसे खाता है, इससे एक प्रकार की चेन बनती है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। यहाँ पे बना रखा है, जैसे ग्रास प्लांट है, इसे ग्रास होपर खाता है, प्लांट ईटिंग एनिमल है ये। फिर इसे खा जाता है फ्रॉग, जो कि एनिमल ईटिंग एनिमल है। उसके बाद फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, और स्नेक को कौन खा जाएगा, पीकॉक, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम उनके डायग्राम, ये तो नॉर्मल सा बना रखा है, अगर के नीचे इनके फ़ोटो भी लगा दिए जाए, बना दिया जाए तो और बेटर होगा। यहाँ पे एक दूसरा बता रखा है, द डियर ईट्स ग्रास, द टाइगर ईट्स द डियर, दिस फॉर्म अ फूड चेन, ये दूसरी फूड चेन दिखाई गई है। यानी हर वे में एक चीज़ दिखाई गई है कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है हमारी फूड चेन, प्लांट से या फिर प्लांट प्रोडक्ट से, ठीक है। यहाँ पे लिखा फूड चेन इज अ सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ द नेचर, नेचर का बहुत ही सिंप्लीफाइड व्यू होता है फूड चेन। वेरी फ्यू एनिमल्स ईट जस्ट वन फूड, बहुत ही कम ऐसे एनिमल्स हैं जो एक ही तरह का खाना खाते हैं। अ फूड वेब इज नेचर्स वे ऑफ बैलेंसिंग फूड एंड द ईटर्स, जो फूड वेब होता है वो नेचर्स का ही एक वे होता है बैलेंसिंग करने का फूड को, ठीक है। बैलेंसिंग फूड का एक तरीका होता है और ईटर्स को बैलेंस करने का, खाने वालों को, ठीक है। अ फूड वेब इज द नेचुरल इंटरलिंक, फूड वेब जो होता है एक नेचुरल इंटरलिंक होता है फूड चेन का, विच इंश्योर्स, जो कि इंश्योर करता है इनफ फूड सोर्सेज फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए इनफ फूड के सोर्सेज को क्या करता है, वो इंश्योर करता है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो क्या कैसा खाना खाएंगे, ये यहाँ पे हम रीड करेंगे। डोमेस्टिक एनिमल डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर अस, सच एज हॉर्स गिव्स अस राइड, ये हमारा ऑक्सन हेल्प्स इन प्लोइंग, म्यूल कैरीज लोड्स एंड एलिफेंट्स कैरीज लॉग्स। अब इनसे काम कैसे होते हैं, काफ़ी मेहनत वाले होते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं, वी शुड फीड डोमेस्टिक एनिमल विद एनर्जी गिविंग फूड लाइक ग्रेन्स एंड फॉडर, इट कीप्स दैम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो हमें डोमेस्टिक एनिमल्स को एनर्जी गिविंग फूड जैसे ग्रेन्स एंड फॉडर देना चाहिए, ये उन्हें स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाता है। एनिमल्स लाइक काउज, गोट्स एंड बफेलो गिव्स अस मिल्क, ये जितने भी नाम बताए गए हैं अभी एनिमल्स की, ये हमें मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। दे शुड बी फेड ऑन ग्रास, इसलिए इनको क्या खिलाना चाहिए, ग्रास खिलाना चाहिए। और अगर ज़्यादा मात्रा में हमें दूध चाहिए तो इनको ऑयल सीड्स जो होते हैं ना, उससे इनका जो दूध का प्रोडक्शन होता है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, इसीलिए इनको ऑयल सीड्स भी खिलाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, काऊ, बफेलो, गोट, ठीक है। नीचे है फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, सबकी फीडिंग हैबिट्स अलग अलग होती है। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, डिफरेंट एनिमल्स हैं तो उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड भी होते हैं। देयर माउथ पार्ट आर सुइटेबल टू द टाइप ऑफ फूड, उनका जो माउथ पार्ट्स होता है वो सुइटेबल होता है उस तरह के खाने के लिए जो भी वो खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट ग्रास, हर्बीवोर्स फॉर एग्जाम्पल्स, जो भी हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, गोट, डियर, बफेलो, एंटीलोप्स, कैमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ, उनके आगे के टीथ कैसे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। फॉर कटिंग प्लांट, जिसकी वजह से वो प्लांट को कटिंग कर लेते हैं या फिर ग्रास को बहुत ही ईजिली। एंड हैव मैनी फ्लैट टीथ, और बहुत सारे फ्लैट टीथ होते हैं जिससे वो क्रशिंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं खाने को। तो इस तरह का उनका जो होता है माउथ का स्ट्रक्चर होता है। उसके दांत, और इस तरह के दांत होते हैं उनके पास, जो आगे के फ्रंट टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं कटिंग के लिए प्लांट्स के, ग्रास के। और उनके पास बहुत सारे फ्लैट टीथ होते हैं जिसे वो क्रशिंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं।
अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम च्यूइंग कर्ड। व्हाट इज च्यूइंग कर्ड? काउज एंड बफेलोज ग्रेज इन द फील्ड एंड स्वेलो ग्रास विदाउट च्यूइंग इट। जितनी भी हमारी काउज एंड बफेलोज होती है, जब वो फील्ड में ग्रेजिंग का काम करती है, चरने का काम करती हैं, तो वो क्या करती हैं? स्वेलो कर लेती हैं, सीधा घास को निकल जाती है बिना उसको च्यूइंग करे, बिना चबाए। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जब भी उन्हें लेजर टाइम मिलता है, जब वो फ्री टाइम में होती हैं, तो वो दोबारा से उसको क्या करती हैं? वापस लाती है अपने मुंह के अंदर और उसको प्रॉपरली चबाती रहती हैं। दिस इज़ कॉल्ड च्यूइंग कर्ड। इसे कहते हैं हम च्यूइंग कर्ड, ठीक है। यानी जब भी वो ग्रेज करने के लिए जाती हैं तो एक साथ तो बहुत सारा वहाँ पर होता है, तो इतना सारा खा नहीं सकती, तो क्या करती है? उसको निगल जाती है डायरेक्ट। और निगलने के बाद क्या होता है? बिना च्यूइंग करे थोड़ी देर बाद जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है, वो आराम से जब बैठी होती हैं, तो फिर अपने माउथ में उसको वापस लेकर आती हैं और उसको च्यू करती है प्रॉपरली। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? च्यूइंग कर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक काऊ जो उसे च्यूइंग कर्ड कर रही है, जिसे हम हिंदी में शायद जुगाली करना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उनका मांस खाते हैं। कार्निवोर्स, फॉर एग्जांपल टाइगर्स, लॉयंस। ये हमारा टाइगर है ना, ये डियर को मार के खा रहा है। ये घास तो खाएगा नहीं, ये दूसरे एनिमल को मार के खा जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे कार्निवोर्स, फॉर एग्जांपल टाइगर, लॉयन, वुल्फ, हाइनाज, वाइल्ड डॉग्स, फॉक्सेस, और हमारे ये सब क्या करते हैं? टीयर कर देते हैं, फाड़ देते हैं, एंड च्यू फ्लैश, और फ्लैश को च्यू कर लेते हैं, एंड बोन्स ऑफ द अदर, यहाँ तक कि ये बोन्स तक को खा जाते हैं एनिमल्स की। उसके बाद इसलिए अब ऐसा अगर कोई टीयर करेगा, या टीयर करने वाले के दांत हमेशा कैसे होते हैं? फ्रंट टीथ ऑलवेज शार्प होंगे, बहुत ही तेज होंगे सामने के दांत, तभी वो उसको फाड़ सकते हैं। इसलिए इनके दांत कैसे होते हैं? फ्रंट टीथ, आगे के बहुत शार्प टीथ होते हैं। एंड जो साइड टीथ होते हैं वो बहुत लॉन्ग एंड शार्प होते हैं। जितने भी फ्लैश ईटर्स एनिमल होते हैं उनके फ्रंट टीथ कैसे होंगे? शार्प। साइड टीथ कैसे होंगे? लॉन्ग, लंबे लंबे और बहुत शार्प होंगे, तभी तो वो चीरने फाड़ने का काम कर सकते हैं ईजिली। दिस हेल्प दैम टू टीयर द फ्लैश। इससे उनको हेल्प मिलती है फ्लैश को टीयर करने में, फाड़ने में। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। उनके पास स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होता है टू च्यू द फ्लैश एंड बोन। जो भी जानवर का फ्लैश एंड बोन्स होता है उसको ग्राइंड करने के लिए और चबाने के लिए उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। इससे ये पता चलता है जो भी हमारे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके दांत बहुत शार्प होते हैं, तभी तो फाड़ने का काम कर सकते हैं ना। उसके बाद है एनिमल्स दैट नो देयर फूड। एनिमल्स लाइक रैबिट, स्क्वायरल, रैट, माइस नो और बाइट देयर फूड रिपीटेडली विद देयर शार्प फ्रंट टीथ। जितने भी एनिमल्स होते हैं लाइक रैबिट्स, स्क्वायरल्स, रैट, माइस, ये सब क्या करते हैं? अपने भोजन को, अपने फूड को लगातार क्या करते हैं? फ्रंट टीथ से नॉ करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये इनके दांत जो होते हैं, दीज टीथ्स हेल्प देम टू ईट हार्ड नट्स एंड सीड्स। तो ये जितने भी दांत होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं हार्ड नट सीड्स को खाने में और सीड्स को खाने में, ठीक है। तो इनके आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, देख रहे हैं। रैबिट्स एंड स्क्वायर नो देयर फूड, कुतर कुतर के खाते रहते हैं ये खाने को, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, एनिमल दैट स्वेलो अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो सीधा निगल जाते हैं। सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक स्नेक्स कैन स्वेलो एनिमल्स। वो एनिमल्स को स्वेलो कर जाते हैं जो बिगर होते हैं, उनके माउथ से भी बड़े साइज के होते हैं, उनको भी निगल जाते हैं। दे डू नॉट बाइट और च्यू देयर फूड। वो ना तो बाइट करते हैं ना ही च्यू करते, डायरेक्ट निगल जाते हैं। दे जनरली लैक बाइटिंग और च्यूइंग फूड। जनरली कैसी होती है उनकी? लैक बाइटिंग, कम बाइटिंग करते हैं, कम तोड़ते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे ना के बराबर कह सकते हैं दांत होते हैं, दांतों जैसा स्ट्रक्चर होता है बट होते नहीं है। और च्यूइंग टीथ लिखा है ना, जनरली लैक कमी होती है उनमें च्यूइंग टीथ की, ना के बराबर होते हैं। जैसे ये स्नेक स्वेलो कर रहा है ना अपने प्रे को, मेंढक को किस तरह से निगल गया ये। इसके बाद है एनिमल्स लाइक लिजार्ड्स एंड फ्रॉग्स ईट इंसेक्ट्स। ये कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। अ फ्रॉग हैज ए लॉन्ग स्टिकी टंग। एक फ्रॉग की कैसी टंग होती है? लॉन्ग और स्टिकी, बहुत ही चिपचिपी, चिपकने वाली टंग होती है। विच इज रोल्ड इनसाइड द माउथ, जो कि उसके माउथ में रोल्ड स्टेज में होती है, यानी मुड़ी हुई अवस्था में अंदर प्रेजेंट होती है। इट थ्रोज इट्स टंग। ये अपनी टंग को क्या करता है? जब भी ये किसी फ्लाइंग इंसेक्ट को देखता है, उड़ते हुए इंसेक्ट को देखता है, तुरंत अपनी जीभ को थ्रो करता है, उसको फेंकता है। और फेंकने के साथ ही क्या होता है? बहुत स्टिकी होती है जिसकी वजह से वो उसमें चिपक जाता है।
पुल्स द टंग बैक, और फिर वापस उस टंग को बैक कर लेता है, वापस अपने मुंह में ले आता है, एंड स्वैलो, जो निकल जाता है। तो इस तरह से ये अपने प्रे का शिकार करता है। और कैमिलियन ऑल्सो ईट्स इट्स प्रे इन द सेम वे। तो यहाँ पे लिखा कमीलियन ऑल्सो ईट्स इट्स प्रे इन द सेम वे। एक कमीलियन होता है, जिसे एक क्रीचर है कमीलियन, ऑल्सो इट्स प्रे इन द सेम, वो भी इसी तरह से शिकार करता है। तो हम कमीलियन की बात करते हैं, यही है वो कमीलियन जो बिल्कुल फ्रॉग के वे में ही ये भी अपने शिकार को अपने जीभ में खींच लेता है, क्योंकि इसकी जीभ भी रोल स्टेज में होती है इसके माउथ के अंदर। और एक खास कैरेक्टर ये होता है इसका कि कलर भी चेंज करता है, completely color change, camouflage itself। तो ये हमने देखा कैमिलियन, ये भी सेम वे में जिस तरीके से ये हमारा फ्रॉग करता है ना, अपनी स्टिकी जीभ को फेंकता है इंसेक्ट के ऊपर, फ्लाइंग इंसेक्ट के ऊपर, उसको पुल्स कर लेता है दोबारा से, टंग को बैक करता है और स्वैलो कर लेता है। सिमिलरली ये भी ऐसे ही करता है कैमिलियन, और ये कलर भी चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमल्स दैट सक्स देयर फूड। वो एनिमल्स जो कि अपने फूड को सक करते हैं, चूसते हैं, जैसे मॉस्किटो सक्स ह्यूमन ब्लड। मॉस्किटो जो होता है ह्यूमन ब्लड को चूसता है। इट प्रिक्स विद इट्स शार्प हॉलो ट्यूब लाइक माउथ पार्ट इन टू आर्क स्किन एंड सक्स द ब्लड। अब अगर किसी को खून किसी का चूसना है तो उसके जो माउथ पार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होगा? सबसे पहले क्या करता है, ये अपने शार्प हॉलो, इसका जो मुंह होता है वो हॉलो, यानी हॉलो ट्यूब लाइक माउथ पार्ट होता है इसका, जिससे वो हमारी स्किन के अंदर प्रिक करता है, ऐसे छेद बनाता है और हमारे ब्लड को सक कर लेता है। इट इज एन द सेम वे एज वी ड्रिंक। ये बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे कि हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना स्ट्रॉ यूज करके, इसी तरीके से ये करता है। तो कभी अगर इसका माउथ पार्ट पूछा जाए तो कैसा होता है, मच्छर का हॉलो ट्यूब लाइक माउथ पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बटरफ्लाई ऑल्सो यूजेज इट्स लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक माउथ पार्ट। इसके पास भी हॉलो ट्यूब लाइक माउथ पार्ट होता है, लंबा सा बटरफ्लाई के पास, और ये भी फ्लावर्स का नेक्टर चूसती है। तो बटरफ्लाई का भी माउथ पार्ट कैसा होता है, हॉलो ट्यूब लाइक और लॉन्ग होता है। ठीक है, जैसे मच्छर का होता है। तो ये फूलों का नेक्टर को क्या करते हैं, सक करते हैं। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं लीच। लीच का क्या काम होता है सबको पता है, सक्स ह्यूमन ब्लड विद द हेल्प ऑफ इट्स माउथ पार्ट कॉल्ड सकर। इसके अंदर सकर लगे होते हैं इसके माउथ पार्ट में, जिससे ये ह्यूमन का ब्लड क्या होता है, चूस जाता है। विच एक्ट्स एज अ सक्शन पंप इन अटैचिंग द लीच टू द स्किन। विच एक्ट्स, जो कि सक्शन पंप की तरह काम करता है, अटैचिंग द लीच। हमारी स्किन पे जो लीच होता है वो चिपक जाता है, किसकी वजह से, शक्कर की वजह से। और शक्कर किस तरह काम करता है, सक्शन पंप की तरह। उसके बाद यहाँ पे एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक टू सक वाटर। ये वाटर के वो जब इसे सक करना होता है तो इसका कौन सा वो पार्ट है, ट्रंक, वो यूज करता है। इट ऑल्सो यूजेज इट्स ट्रंक टू ब्रिंग फूड टू इट्स माउथ। और ये ट्रंक को ऐसे भी यूज करता है अपने माउथ तक, जब किसी खाने को इसे लाना होता है, ब्रिंग करना होता है, तो भी अपने ट्रंक को यूज करता है। ये दिख रहा है ना, एंड एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक इन ईटिंग। तो जब भी पूछा जाए कि मच्छर और ये बटरफ्लाई किस तरह से अपने फूड को लेती हैं, तो इनके माउथ पार्ट जो होता है वो हॉलो होता है, हॉलो ट्यूब लाइक होता है। ठीक है, और जो लीच होता है इसमें शक्कर लगे होते हैं, जिससे ये हमारा ब्लड जो होता है, जानवरों का ब्लड को चूस जाता है। सक्शन पंप की तरह काम करते हैं इसके शक्कर। नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड स्टे हेल्दी। यस ट्रू। फूड chains always begin with plants. Yes, true. Animals that only eat flesh or other animals are called omnivores. No. जो भी एनिमल्स फ्लैश खाते हैं दूसरों का, उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। अब आ जाते हैं केयर ऑफ एनिमल्स। हमारे एनिमल्स जो उनकी केयर की भी नीड होती है। वाइल्ड एनिमल लिव्स इन फॉरेस्ट वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल लिव विद अस। वी मस्ट प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स एंड लुक आफ्टर द डोमेस्टिक एनिमल्स। अब यहाँ पर बताया गया जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जबकि वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट, तो हमें जब हमारे साथ रहेंगे तो हमें उनकी प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स की भी की जाती है और उनके लुक आफ्टर भी की जाती है। वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन की जाती है क्योंकि उनकी हंटिंग होती है बहुत ज़्यादा, और जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको हमें लुक आफ्टर करना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल। अब वाइल्ड एनिमल कैसे केयर किया गया यहाँ पे ये बताया गया है। सॉरी, due to human activities wildlife is getting disturbed and wild animals are becoming fewer in number. ह्यूमन एक्टिविटीज आजकल बहुत सारी हो गई है, यानी डिफॉरेस्ट, पेड़ों की कटिंग हो रही है, तो इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ जो है लगातार डिस्टर्ब हो रही है और वाइल्ड एनिमल्स जो है वो बहुत अब कम नंबर में रह गए हैं। वी मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय द नेचुरल होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हमें वाइल्ड एनिमल्स के जो नेचुरल होम्स हैं उनको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अंडर प्रोजेक्ट
टाइगर्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इन 48 टाइगर रिजर्व्स। एक योजना बनाई गई थी प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें टाइगर्स को संरक्षित करने का काम किया गया, इनके नेचुरल हैबिटेट्स को। इसमें 48 टाइगर रिजर्व्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? इसका सन दिया नहीं गया है यहाँ पर। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। तो उसके बाद है केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। पेट एनिमल्स जो होते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कई तरीक़ों से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। वी शुड गिव दैम प्रॉपर फूड। हमें उन्हें प्रॉपर फूड, वाटर एंड शेल्टर देना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, हमें ज़रूर देना चाहिए। वी शुड क्लीन देयर शेल्टर्स एंड टेक दैम टू अ वेटरनरी डॉक्टर व्हेन दे आर सिक। जिस तरह से हम सिक होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सिमिलरली अगर हमारा पेट बीमार हो जाए, हमारा डोमेस्टिक एनिमल बीमार हो जाए, तो हमें उन्हें ज़रूर दिखाना चाहिए। और उनके डॉक्टर क्या कहते हैं? वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर एक कुछ बताया गया है। चार्ल्स एल्टन वॉज द फर्स्ट पर्सन। चार्ल्स एल्टन एक पहले पर्सन थे इन 1927 जिन्होंने एक्सप्लेन किया था द अरेंजमेंट ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे एज पार्ट ऑफ फूड चेन। जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया था जो प्रीडेटर का अरेंजमेंट है और प्रे का जो अरेंजमेंट है, वो दोनों फूड चेन का ही एक हिस्सा है। ही रिलेटेड एनिमल साइज, जिसमें उन्होंने एनिमल्स के साइज को जोड़ा एंड फीडिंग हैबिट्स टू, और फीडिंग हैबिट्स को जोड़ा एंड इट्स पोजीशन इन द फूड चेन, और इनकी पोजीशन को बनाया इस फूड चेन में। नेक्स्ट यहाँ पर हम आ जाते हैं वॉच वर्ड्स पे। स्ट्रे डॉग मीन्स क्या होता है? डॉग दैट डज नॉट बिलोंग टू अ होम, जिसका कोई घर नहीं होता, जो पालतू नहीं होता, पेट नहीं होता। नो मतलब टू कीप बाइटिंग, लगातार बाइटिंग करते रहना, ठीक है, उसे नो कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेज, टू ईट ग्रास ग्रोइंग इन द फील्ड। फील्ड में ग्रास को जो उगी रहती है उनको खाना, उनको जब खाया जाता है उसे ग्रेज करना कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, अब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन 1972 कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर से जो पॉपुलेशन थी उसको कंजर्व करने के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। प्रीडेटर, प्रीडेटर मीन्स क्या होता है? एन एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल्स। वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, उन्हें प्रीडेटर बोलते हैं। प्रे मतलब जिसको खाया जाता है, जिसको शिकार किया जाता है। एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड बाय अनदर फॉर फूड। फूड के लिए जब दूसरे एनिमल के द्वारा उसे हंट और किल किया जाता है उसे प्रे कहते हैं। फूड चेन मतलब अ सीक्वेंस ऑफ लिंक्स स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप प्रीडेटर। कड मीन्स क्या होता है? पार्शली डाइजेस्टेड फूड, यानी आधा बचा हुआ भोजन। उसके बाद है फॉर्डर। फॉर्डर मीन्स क्या होता है? फूड यूज टू फीड डोमेस्टिक एनिमल। जो भी डोमेस्टिक एनिमल को खाने के लिए फूड है उसे फॉर्डर कहते हैं, जिसे चारा बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे लेसन की रीडिंग यहाँ हो जाती है फिनिश। नेक्स्ट है यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे लेटेस्ट रिकॉल है, इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे, जो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगर पसंद आए आज का कंटेंट तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, बाय।